ठीक है, तो मतलब इस ओपीआई डॉक्यूमेंट में तुमने इरेगुलरिटी ले आया है। हम्म। तो मतलब जो क्वेश्चंस तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे वो तुमने पहले लिख दिया इसको। नहीं, मैं सेक्टर वाइज मतलब जो मेरे को, हाँ, जो समझ में आता गया, जिससे अच्छा, मैं जो डील कर मतलब पा रहा था उस हाँ टाइम पे। हाँ वो तो हाँ, पहले लिख दें। यस। तो यहाँ पे हैव यू डन यहाँ से एनीथिंग। एक्चुअली चेंजेस लाए मैंने, यहाँ हाँ, से। ये भी तो मतलब हैव यू था ही डन ना डैफ एनीथिंग में। भी हो चुका था, हाँ। हाँ, ये तो डैफ में हमने चेक कर लिया था। हम्म। तो अच्छा, ग्रीड और मोटिवेशन जो है, मतलब इससे हम्म। पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट मेक्स यू इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट। तो जैसे हम इंटरेस्ट और मोटिवेशन को यस सर। ये अलग अलग देखना चाहते हैं। यस सर। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है और तुम्हारा मोटिवेशन क्या है, दोनों को अलग अलग बताओ। ओके। इंटरेस्ट सर है पीपल सेंट्रिक जॉब करना, पहली चीज। जहां और साइमल्टेनियसली मेरे को इम्पोर्टेंस मिल सके, और दूसरी मतलब मेरी स्टेक होल्डरशिप डायरेक्टली इंक्रीज हो सके, मतलब ये मेरे क्या काम, बताया तुमने? मेरा इंटरेस्ट है ऐसे काम करने में। अच्छा। जहां मेरा जहां मेरा जो काम है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट दे सके लोगों को। कोई भी पीपल सेंट्रिक जॉब हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, अर्बन सेक्टर में हो, डेवलपमेंट सेक्टर में, सोशल सेक्टर में हो, वहां जहां। बट मेरा देखो क्वेश्चन ये था कि मतलब कोर्स में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स। सर तो वो आई तो एम तुमने वो इंटरेस्टेड। बताया कि द काइंड ऑफ प्रोफाइल, द काइंड ऑफ वर्क ओके। दैट विल बी डूइंग, है ना, वो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है। ऑफ कोर्स मतलब वो भी इंटरेस्टिंग लगता होगा मैंने अर्बन। इसलिए जनरली ये चालू इसलिए किया क्योंकि क्या है, जो मेरी दो तीन चॉइसेस हैं, हाँ जिसमें HRLM है पहला, दूसरा डेवलपमेंट स्टडीज है, और तीसरा अर्बन पॉलिसी इन हाँ, गवर्नमेंट। लेकिन बट यहाँ पे मैंने बहुत कोर्स स्पेसिफिक ही पूछा ओके। तो कि मैं हमेशा इसी बात पे अटक जाता हूँ कि क्या मैं उनको ऐसा जनरलिस्टिक व्यू दूं जिससे कि वो कन्विंस हो जाए कि नहीं, इसने HR भी चाहे अच्छा इसीलिए। ठीक है भाई, वो तो स्टार्ट, लेकिन हम हाँ, अभी कोर्स से पूछ पर रहे हैं, मैं कोर्स तो कोर्स बताओगे। स्पेसिफिक, हाँ, कोर्स स्पेसिफिक चीज मैं इसलिए करना चाहता हूँ अर्बन पॉलिसी, क्योंकि मैं आज की डेट में अपने अराउंड जितनी भी चीजें देखता हूँ प्रैक्टिकली, वो सब कुछ अर्बन पॉलिसी से ही जुड़ी हुई हैं, चाहे वो रूरल ही क्यों ना हो। अगर मैं अर्बन में सुधार लाऊंगा तो ही रूरल में सुधार आएगा, और मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कुछ करेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते जो बड़ा कुछ ऐसा कोई पार्ट ऑफ सिलेबस या पार्ट ऑफ एक्टिविटी या पार्ट ऑफ करिकुलम कुछ ऐसा है जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लाइक यू सर कैन से। पार्ट ऑफ करिकुलम में तो मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि अर्बन मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए ये कोर्स बहुत जरूरी है। अर्बन हाँ मेटाबॉलिज्म को फिर उन लोग बोलते हैं कि क्या क्या समझते हो तुम अर्बन मेटाबॉलिज्म का हाँ। मतलब क्या होता है। उनने काफी स्पेसिफिकली मेंशन किया है, दिस हम्म। कोर्स वुड इक्विप द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट अर्बन मेटाबॉलिज्म। तो अर्बन अच्छा। मेटाबॉलिज्म बेसिकली इज व्हेन यू ट्रीट एन अर्बन एग्लोमरेशन एज एन ऑर्गेनिज्म हम्म। which takes inputs, processes it, processes it, and excretes the waste. So, in order to minimize the waste and use the optimal amount of input in order to sustain it for the future generation and to make sure the proper functioning of the city, all the interventions, reimaginations in the policies and creative development need to be done. And urban policy and governance basically revolves around these all subjects and अच्छा। topics. हम्म। मेरा पर्सनल जो मोटिव है वो यही है कि मेरे को ये लगता है कि, और जैसा मैंने मार्क्स में भी देखा, कि अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस पोटेंशियल होल्ड करता है टिस का फ्लैगशिप प्रोग्राम बनने का, जो है। देखो ये बहुत इरिटेटिंग स्टेटमेंट हो सकता है किसी प्रोफेसर के लिए, यस सर, वो बहुत बिकॉज बटरी बिकॉज टाइप साउंड करेगा। बटरी नहीं, दे डोंट वांट देयर प्रोग्राम टू बी फ्लेक्सिबल, फ्लैगशिप, ओके। because they know that the TIS has grown हम्म। in a way that society and the external environment has demanded, हम्म। है ना। they तो read उसको the अपने demand और प्रोग्राम्स को उसको सुप्रीम। रिफ्लेक्ट करने के लिए वो हम्म। प्रोग्राम को डिस्टिंक्ट किए। so हम्म। now you cannot just say like other university does कि MBA कोर जो है हम उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे और बाकी को एक्सटेंशन कोर्सेज रखेंगे। there is no philosophy like this हम्म। in TIS. So हम्म। if they have developed some school or if they have developed some program, it has a very specific objective to serve the society or the nation or the world or हम्म। the specific part of the environment, because we are not just serving society or people only, we are also serving environment. Hmm. यस सर। तो वो being part of
मतलब उस सर्व करने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा, हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, विच वी हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वरना क्या है, देखो कोई भी यूनिवर्सिटी क्या है कि एक प्रोग्राम तभी ओपन करती है ज्यादातर व्हेन दैट प्रोग्राम इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड समवेयर, है ना, दैट दिस हैज दिस ऑडेसिटी टू एस्टैब्लिश अ प्रोग्राम व्हिच हैज नेवर बीन थॉट ऑफ। इंडिया में कई सारी प्रोग्राम जो है उन्होंने पहली बार वो शुरू किया किया उन्होंने है और शुरू किया। इंडस्ट्री ने उसको अपना अपने पोस्ट निकाली है किसके प्रोग्राम्स को लेके, हाँ, क्लियर तो देखा। मतलब ये मुझे नहीं लगता है कि एनीबॉडी वुड बी वेरी हैप्पी, इवन ओके अर्बन पॉलिसी वाला प्रोग्राम का भी आदमी, ओके in knowing that ki you want you are suggesting that this program has got that much of potential, ओके and which can make it a flagship course. That means फ्लैगशिप, you are saying that other program has got no, नो or you are पोटेंसी टू demeaning, हाँ, फ्लैगशिप तो प्रोग्राम्स, हाँ, तो यस। फ्लैगशिप प्रोग्राम का कोई कंसेप्ट मत रखो, ठीक है। ओके ठीक है, अर्बन मेटाबॉलिज्म वाला तो इंक्लूड कर सकता हूँ। हाँ, वो कर सकते हो, एंड देयर कैन बी लॉट मेनी अदर थिंग्स which you can see. देखो the there was a time when 70% of Indian population was living in रूरल rural एरिया, area. यस यस Now mostly most of them are living in urban area, and यस people are shifting. Even the rural area is being urbanized. यस। So in order to call, or in order to say some reason urban, so there are certain sense of certain matlab things which will be there. So urban lifestyle is very different than rural lifestyle, because it is based on luxuries, and it is based on day to day जो services that we get from government, like transport है, ये है, आपको दूर जाना पड़ जाता है शहर में, and now you have market space, we have malls, we have a number of things which we associate with the city. तो जैसे गांव के लोग शहर को कैसे अलग मानते हैं, अरे बड़े बड़े घर हैं और बड़ी बाजारें हैं, ठीक है। सो लॉट मेनी पीपल सी अर्बन एरिया डिफरेंटली, है ना, फॉर देम देयर इज लाइक बिग प्लेस टू बी, मतलब बी देयर। और कई लोग केवल हेल्थ से जोड़ते हैं कि शहर का मतलब हेल्थ, कई हेल्थ, लोग पढ़ाई से जोड़ते हैं शहर का मतलब अच्छी पढ़ाई, एजुकेशन। एजुकेशन, एंड विच इज पॉसिबल बिकॉज मतलब हियर वी कैन गेट स्केलेबल, और जो भी जितने भी बड़ा स्केल का हम बनाएंगे वी कैन गेट कस्टमर फॉर दैट, है यस। ना। अभी कोई गांव में जाके कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल ले, और पूरे गांव की आबादी मान लो 10,000 लोग हैं, तो कैसे चलेगा उनका, है कि नहीं। तो अर्बन एरिया इसलिए भी जरूरी हो जाता है। सो नाउ इफ पीपल आर मूविंग टू अर्बन एरियाज, है ना, क्योंकि लोगों की नीड बढ़ गई है, दे आर not all people are now try to live with the limited resources like we have in our village area. So now people are shifting to urban area. Now when everyone is trying to shift in urban area, so urban area has a dynamics. Like every new people when come to urban area, he try to stay within the central vicinity of areas. Then they move little outside the urban area because they want to have some place, देयर ओन प्लेस। ये एक नॉर्मल ग्रोथ है शहर का, तुमने देखा होगा बिल्कुल। कि लोग शहर में जाते हैं, पहले बीच में ही एक रूम किराए पे लेते हैं, फिर थोड़ा कमाने लगते हैं, फिर उनको लगता है कि अच्छा ठीक है अब हमको अपना घर चाहिए, तो फिर शहर के किनारे में कोई सोसाइटी बन रही होती है, वहां फ्लैट खरीद वहाँ लेते हैं। फ्लैट खरीद। यही तो कर रहे हैं ना लोग आजकल पूरे टाइम में। तो अब ये क्या है कि दिस इज हाउ द पॉपुलेशन एंड जो वर्किंग का वो है क्राउड है, वो शहर का बढ़ता है। बट इसमें क्या है कि भाई सोसाइटी अमलगमेट हो रही है, अलग अलग जगह के लोग आ रहे हैं, फिर ट्रेड और बिजनेसेस के कारण जो प्रोडक्ट कंजम्पशन है, या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक जो डेवलप होता है नई जनरेशन का, वो डिफरेंटली होता है। एंड वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ अदर रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, लाइक पानी पी रहे हैं, बिजली यूज कर रहे हैं, वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक सोशल डायनामिक्स बन रही है ना, स्कूल है, एजुकेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो अब ये सारी चीजें बिकॉज एक अर्बन इकोसिस्टम जो है उसमें एक जैसे जैसे हमारा एक नेचुरल इकोसिस्टम है, which is a balanced system, है ना, which nature has created it in a very balancing way, कि कोई भी जानवर ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, there is always a predator for someone, ठीक है। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम, इको चैनल वो बना हुआ है, इकोलॉजिकल चेन बना हुआ है। सिमिलरली सिटी आल्सो हैज अ चेन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस कंज्यूमर। सो जो सर्विस मैं किसी को देता हूँ, उसकी सर्विस मैं कभी ना कभी मैं मेरे टाइप के लोग लेते हैं। तो इट्स नॉट डायरेक्टली बार्टर सिस्टम, बट देयर इज अ चेन। तो इस चेन को अगर हम
लिक्विड नहीं रखेंगे, इस चेंज को हम फ्लोइंग नहीं रखेंगे, इसमें अगर बैरियर आएगा तो फिर अर्बन जो सेटअप है वो फेल हो जाएगा. बिल्कुल. So everyone has its their importance in a urban segment. तो while planning है ना, हमें सारे segments का ध्यान रखना पड़ता है, उनके क्रॉस सेक्शनल जो भी एक्टिविटीज होती हैं क्रॉस सेगमेंट, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है. तो इस हिसाब से देयर आर टू मेनी इंटरेस्टिंग थिंग दैट कैन कम इन दिस स्टडी, है ना. तो Yes, तुम वो इंटरेस्ट शो करो शो अपना, करूंगा मैं. है ना, एंड देन से कि बाय ऑल दीज लर्निंग्स, ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग, I'll be able to join a company which basically deals with these challenging situations where we had to observe, analyze, setting an agenda, creating policy interventions or creating policy, or revising some previous policy. All these are your motivation that you'll be doing ahead in your life, है ना. And further you might go for a more senior role, and you can also work for a global approach for city planning सिटी. या अर्बन डेवलपमेंट. तो ऐसे करके तुम बात कर सकते हो. ठीक ठीक. ठीक है. बिल्कुल ठीक. तो ये हो गया तुम्हारा ग्रीड वाली बात. हम्म. अब आते हो व्हाट प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्स शुड लाइक. और इसको आप मोटिवेशन से कैसे डिफरेंशिएट करने को बोल रहे थे? इंटरेस्ट, जो मोटिवेशन जो है, मैंने लास्ट की बातें जो बोलने की, हम आगे चल के ये करेंगे, हम्म. ये काम करेंगे, हमको ये करने को मिलेगा, इतना नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, ओके. ये सब मोटिवेशन ठीक है. है ना. हम्म. उसके बाद हमारा आता है व्हाट प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्स डू यू लाइक एंड कैन बी काउंटेड एज वन. तो क्या है अर्बन मोटिवेशन, अंडरस्टैंड अर्बन इक्विपमेंट टू एंगेज, इंटरवीन एंड रिमेन इन द अर्बन प्रोसेस इन अ मैनर व्हिच इज डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल. ठीक है, ये मतलब ऑल्दो रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड है, बट अगर कभी बोलना होगा तो तुमको लेमन टर्म्स में थोड़ा बोलना होगा. Not that layman term, because your degree or your previous experiences supports your jargons also, because UPSC की प्रिपरेशन की हो तो अच्छे jargons तो तुम बोल ही सकते हो, है ना. that won't seem like कि अभी भी पढ़ के रट के आए हो, ऐसा नहीं लगेगा. फिर उसके बाद तुमने लिखा है मैनेजमेंट ओरिएंटेशन. तो मैनेजमेंट के, हाँ, आपने जो बताया था वो है ही. हाँ, कहीं certain है. portion of management, the challenges increases multiple in this courses involved in the diverse background resources are less. हाँ, तो मैनेजमेंट तो यही है, लेस रिसोर्स पे कैसे हम प्लान करते हैं, कैसे अचीव करते हैं, है ना. तो उससे और प्रोसेसेस भी सेम नहीं है, तो आपको अलग अलग टाइम पे कंटिजेंसी अप्रोच रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी. हाँ. सो व्हाट मेक्स यू एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, योर प्रेजेंट नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपोजर दैट. तो क्या लिखा है तुमने? My inclination towards contemporary society reflects from the fact that I have been doing street plays since my childhood. After my stint in corporate, after 2 months, 4 months, I decided to make my career in the field of developments where I can have people-centric profile to work for. My social, interpersonal and observational skills makes my. ठीक है, तो इसमें नॉलेज हो गया. नॉलेज तुम लिखे नहीं, कुछ नॉलेज लिखते ना. तुमको गवर्नेंस की पता है, पॉलिसी पता है, तुम्हें सोशल इश्यूज पता है, जो तुमने यूपीएससी तैयारी किया है, तो इसमें नॉलेज नहीं मिला तुम्हें? बिल्कुल मिला ना. हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग है, हिस्ट्री पता है तुम्हें, है ना. हिस्ट्री से बहुत सारी चीजें की क्लैरिटी आती हैं. ठीक है. उसके बाद क्या है? कॉर्पोरेट फंक्शनिंग का भी डाल सकता हूँ कि नहीं अर्बन में? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल डाल सकते हो. भाई होता क्या है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज कैन नॉट बी वो मतलब इमेजिन विदाउट कॉर्पोरेट्स, है ना, बिकॉज दे आर द रियल टाइम जॉब प्रोवाइडर, ड्राइवर्स, है ना. हाँ, ड्राइवर्स ऑफ अर्बन वो, तो पूरी इकोनॉमी को वही ड्राइव करा रहे होते हैं. तो आप कॉर्पोरेट्स के उस पे नॉलेज रखते हो, तो यू नो व्हाट आर देयर नीड्स, है ना, इन व्हाट वे दे कैन बी सर्व्ड, और बिकॉज उनकी भी तो सर्विस जरूरी है. हाँ बिल्कुल, संपदा 10 से 11 के बीच में. उसके बाद है स्किल्स एक्सपोजर. स्किल्स क्या लिखा है तुमने? स्किल्स में मैंने इसको सिर्फ कंटेम्पलेट करके लिखा है, टोटल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपोजर को. मैं बाकी नहीं, तो तुम नॉलेज तो अलग से बताओ, बिकॉज यू डू हैव नॉलेज. नॉलेज में बता स्किल्स भी बताओ. यू हैव राइटिंग स्किल्स, यू हैव पीपल स्किल्स, है ना. यू आल्सो हैव एनालाइजिंग, मतलब वो, और जो बीटेक वीटेक में कुछ तुम सीखे हो वो भी तो यूज आएगा ना.
उसके कोई तो बिल्कुल कोई जो काम किया तुमने ऑफिस में, वो ठीक किस है। काम, कौन से स्किल पे काम किया? मैंने बिजनेस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में था, मैं ETL टूल्स पे डील करता था, हाँ तो वो एक्सट्रैक्ट सब भी ट्रांसफॉर्म एंड आईटी लोड, स्किल्स भी स्किल्स लोडिंग दी होता है। डेटा। हाँ ठीक उसके है, इसमें बाद बहुत ऑब्जेक्टिवली इसमें डालूंगा मैं। हाँ हम्म, एक्सपोजर, तो तुम एक्सपोजर भी बता सकते हो हम्म, अगर तुम मतलब जैसे होता है ना कि कई शहर घूमे, मार्केट घूमे। हम्म। सो मतलब हाउ मेनी टाइम यू हैव बीन इन दिल्ली? Sir, I've been in for 2 years in Delhi. सो Two हैव यू years. विजिटेड दिल्ली कंप्लीटली, No, sir. और केवल पढ़ाई कर रहे थे? I couldn't get out of Rajendra Nagar, the very ऐसा place. क्यों किया तुमने? Sir, because मतलब इवन फॉर मतलब नहीं यूपीएससी था। प्रिपरेशन यू शुड हैव गॉन आउट ऑफ योर प्लेस। Yes, sir. But मतलब आई थिंक मतलब जैसे, अच्छा तुम एक बात बताओ। हम्म, सो एक मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग वो करने दो, इसको रिकॉर्डिंग पॉज चल करने रही दो। है तो समझ। क्या सुनोगे? मैं आपका वो जो जिस्ट है अभी तक का वो समझा हूँ कि जो अर्बन नीड्स हैं उनको प्रॉपरली मुझे जस्टिफाई करना है। हाँ, और तुम्हें ड्राइवर्स बता। ये भी समझना है कि मतलब देयर इज अ वो टाइप ऑफ पीपल हम्म, which integrates there in urban area, यस है सर। ना, और वो इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओके। जब हम अर्बन प्लानिंग करते हैं तो वी ट्राई टू स्मूथ दैट स्मूथिंग द ट्रांजेक्शंस, प्रोसेस, यस। है ना, उन ट्रांजेक्शन को हम स्मूथ करना चाहते हैं। So the businessman can smoothly do their business, and the बिजनेस। buyer can smoothly buy the things. And the buyer who is also working in corporate companies, they should also smoothly go to the offices, and there should be a law and order so that people can come out from their house without सेफली। any fear. यस। तो मतलब ये सारी चीजें मिलाकर पार्क्स और यूटिलिटी के जितने सेंटर्स होते हैं सबकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यस सर। तो वो सब चीजें मिला के तुम, मैं इसको लिखता हूँ सर, और मैंने ये भी ध्यान दिया ना और ये इसमें ऑब्जेक्टिव। क्या है, ये तो पॉलिटिक्स लोकल बहुत पूछ सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स तो अब तो चूंकि मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ है, आज ही हो गया, तो हाँ। हाँ तो उस पर बहुत पूछ सकते हैं। ठीक। मिनिस्ट्री के रोल पूछेंगे, मिनिस्ट्री के काम पूछेंगे, है ठीक। ना। ठीक। हाँ, तो कहाँ रह रहे हो तुम? मैं अभी जबलपुर मध्य प्रदेश में हूँ। जबलपुर में। हम्म, Reason to shift my field. I want to work upon the broad range of subjects which directly impact uh, my country and critical My country's critical issue, be it in uh, private or public sphere. sphere. Imagine my work area to be development related and people centric one. Uh, Also, I could not find my stakeholdership while working for tech consulting firm. These were the ठीक है। two primary reasons for that I shifted my. You could have made better career choice with your subject. Going for a MBA was not a priority. The reason for me negative is the fact that I should be known as a professional social sensitivity. ठीक है, मतलब तुम थोड़ा इसको सीधा सीधा भी हम्म, बोल सकते हो कि मतलब आई एम नॉट वेरी मच मनी माइंडेड, और हम्म। वो मतलब मैं वो हर सप्लाई चेन के क्वेश्चन ट्रैप में में। नहीं फंसना चाहता, हाँ। बिकॉज ऑफ कोर्स दैट फील्ड इज आल्सो चैलेंजिंग एंड इम्पोर्टेंट, क्योंकि सर मैं बिजनेसेस ना, आर इम्पोर्टेंट। यस यस, हाँ तो मैं हर बट क्वेश्चन में डायरेक्टली अपने अर्बन को करने की बजाय मैं कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं अपने HR को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं हर हर पॉइंट पे मैं डाल रहा हूँ कि मैं पीपल सेंट्रिक जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अर्बन डायरेक्टली नहीं लिख सकता, क्योंकि हर केस में वो ये बोलेंगे, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, ताकि मैं, इसलिए मैंने MBA वगैरह नहीं किया। मैंने हाँ जेन्युइनली HR, सोशल सेंसिटिविटी और मार्केट लीडरशिप मुझको मिल जाती, और मेरा जो एक एंटरप्राइज खोलने का सपना है उसमें मैं HR के लिए एक बहुत अच्छा पूल क्रिएट कर सकता था अपनी एंटरप्राइज के लिए। मैंने इस पर्पस के लिए एंटरप्राइज ली थी, बट मैं अभी उसको ही डिफेंड कर रहा हूँ कि मतलब मनी माइंडेड नहीं, तो फिर उन लोग यही पूछेंगे कि भाई HR तो मनी से ही रिलेटेड है डायरेक्टली, ऐसा तो फिर क्या। ये भी बात है, सही बात है। मतलब वो बोलेंगे 32-34 लाख का पैकेज लग रहा है, और उनके पास हजारों लड़के ऐसे आ रहे हैं ये बोलते हुए कि हम सिविल सर्विस इंजीनियरिंग की नौकरी की, सिविल सर्विस की तैयारी की, फिर HR की, क्योंकि सोशली सेंसिटिव बनना था। तो मैं इसमें अपने आप को प्रॉपरली नहीं, डिफेंड नहीं ऐसा कर ऐसा पाऊंगा बोल कि क्या बोल हाँ। हम तो बिल्कुल मना करते हैं ऐसा बोलने से। हाँ। एनीवे, मतलब ये भी पॉइंट है कि होता है ना कि जैसे हर आदमी की अपनी वर्क ये होती है, इन्वायरमेंट का विजुअलाइजेशन होता है। हम्म, हम्म, तो जैसे अगर MBA वुड हैव बीन अ मच बेटर थिंग, हम्म, तो आज के डेट में कोई सन्यासी नहीं बनता बनता,
देखो कुछ कुछ जॉब ऑप्शंस होते हैं विच यू हैव टू पिक, बिकॉज सर्वाइवल के लिए और सोसाइटी के एक प्लेस के लिए आपको लोगों को पीओ बन जाना पड़ता है। लोग बैंक में, लोग क्लरिकल कोई किसी कंपनी में हाँ काम करते हैं, बट अ सेन माइंड एंड प्रोग्रेसिव माइंड व्हेन दे स्टार्ट मेकिंग कैरियर, तो उनको उनके लिए हमेशा मनी इज नॉट द एंड गोल। Yes. Many people loves in creating things. Many people loves in being artistic and living artistic, है ना? तो money somewhere in some profession money automatically comes to their place, है ना? और जहाँ नहीं भी आते लोग, they don't regret by not being there. अच्छा, इसमें चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के टेस्ट के लिए हाँ एचआर का लिख दिया, फिर डेवलपमेंट स्टडीज और फिर अर्बन। दिस इज नोन टू बी प्रोड्यूसिंग टॉप एचआर। बहुत गुस्साते हैं ये लोग एचआर लिख देने से। वही तो हो गया। इनका कहना है कि मतलब तुम यही तो सोचे होगे ना कि हमको एचआर मिलता तो हम 30-35 लाख की जॉब कर रहे होते। हाँ अब नहीं मिला, चलो कम से कम टेस्ट में तो रहेंगे, कुछ अर्बन ना ही कुछ कर मिल जाए। लेंगे। तुम तो फिर भी बाकी दो दूसरे लिखे हो। कुछ लोग तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का ही डाल देते हैं ओके। कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का है तो हो सकता है प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, तो ये तो मेरा एंड गोल सर वाकई ये है, लोग मानते नहीं है बट यही है कि मेरे को पीपल सेंट्रिक जॉब करनी है जहां पे मेरी इमेज सोसाइटी में बन सके। मतलब लीडर आई बनना वांट चाहते टू हो आगे बी अ चल के, नेता। सोशलिस्टिक प्रशांत किशोर। वाह। सोशलिस्ट वो तो पॉलिटिकल उसमें काम करता है, बट देर आर मेनी पीपल आई नो हु आर वर्किंग फॉर हु आर वर्किंग फॉर देयर सोशल एंटरप्राइज एंड दे आर अर्निंग मनी इन बिग चंक्स। मतलब उनके पास कोई पैसे की कमी वैसे नहीं है। प्रशांत किशोर इज काइंड ऑफ रिजल्ट ऑफ बीजेपी, मतलब नॉट रिजल्ट ऑफ बीजेपी बट सर इफ यू बिलीव इन लक, अगर आप हाँ तो उस साइड जाते हैं तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसे हजारों लोग मोदी को लिख के भेजते हैं अपने एनालिसिस हेल्थ के कि वो क्या देखते हैं गुजरात के बेटरमेंट के लिए, ऐसे हजारों लोग भेजते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई और गवर्नमेंट ने उसको अपॉर्चुनिटी दी, तो उसका ये लक था और वहां से वो उठता गया और प्लस उसका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है सर। ग्राउंड वर्क बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ वो एक दूसरी चीज भी करता है, मतलब ही नेगोशिएट्स विद द विनिंग पार्टी टू to have some social programs run by the government if the political party wins, जैसे कि अपना नीतीश के साथ निश्चय, और दिल्ली में कुछ वादे थे उसके, पंजाब में कुछ 5 वादे हैं, ऐसे जगन के साथ भी वो काम कर रहा है, फिर तमिलनाडु में भी अभी काम कर रहा है। मतलब वो गवर्नेंस में भी अपना रोल रख रहा है। हाँ, तो अब तो सोशल गवर्नेंस में ही शायद ही इज ट्राइंग टू मूव इनटू दैट पार्ट ओनली, पॉलिटिकल स्पेस वो he is छोड़ना now चाहता है। trying to move into the political space. Now it is not clear because he's been meeting with लीडर्स Parag ओनली Pawar and बोल। other leaders of opposition, and he has strictly denied the possibility of बस बस रहने दो, अभी इस पे आते हैं। ठीक है। व्हाट आर द सिमिलर कोर्सेज हैव अप्लाइड इन यूनिवर्सिटीज? टेरी का हाँ which is sort of I'll be chosen and applying. get selected, ठीक है। इसमें तो वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। अच्छा, वाइट टेस्ट अगर तुमसे पूछता है तो सर वाइट इसके लिए मैंने यही जानना है कि एक लर्निंग टीचिंग लर्निंग एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेरे को मेरी चीजें एक्सप्रेस करने की और दूसरों से लर्न करने की बहुत सारी फ्रीडम मिलती है। और मैं अपने कोर्स से रिलेटेड काफी कुछ चीजें सीखूंगा, अपने पर्सनल एम के लिए रिसोर्सेज मोबिलाइज कर पाऊंगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, लोकल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश कर पाऊंगा, और ये रहेगा मेरा प्रोफेशनल अपने आउटकम्स। वाइट इसमें और भी चीजें बोलो, मतलब मैंने द लिखा है कहीं हेरिटेज। वाइट वाइट पहले पहला है शायद। वो तो काफी थ्योरेटिकल है वाइट। आउटकम लर्निंग आउटकम में आफ्टर प्रोग्रामिंग वन इज टू हैव ह्यूमन टेक्निकल मैनेजर नॉलेज ऑफ कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड रियलिटी एंड विल बी एबल टू क्रिटिकली एंगेज। ठीक है, इसको I'd be able to look in urban, prairie, urban, rural areas with the problem solving perspective. GIS as a component of the course will allow me to look the other side of development.
हम्म, तो जैसे हम्म, टेक्नोलॉजी वगैरह के रूल्स को भी अंडरस्टैंड करते हो ना, आईटी वाईटी भी हम्म, बहुत हेल्प करेगा, तो कोर्स हम्म, ठीक है, प्रोस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। हाँ, अब आता है मेन चीज, हम्म, प्रोस्पेक्ट फॉर सोसाइटी। इसमें क्या लिखा है तुमने? हम्म, देखिए ना सर, मेरे को ऊपर करिए ना सर उसको। हम्म, हम्म। बोलो। यही है सर कि अभी 370 मिलियन लोग रह रहे हैं, 800 मिलियन लोग 2050 तक रहेंगे, हम्म, यूएन ने एक समय पे बता दिया। और सबके पास, सब लोग अमीर नहीं है, उनमें से सबके पास हाउसेज नहीं है। तो ये कोर्स उनके लिए आर्ग्यू करता है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रहे, सस्टेनेबल लिविंग को ये प्रमोट करता है। तो क्रिटिकल इश्यूज जो कि अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन, वाटर हाइजीन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होते हैं, वो है। अर्बनाइजेशन को सोशल पर्सपेक्टिव से देखना, जहाँ पे कि लेफ्ट आउट्स और वल्नरेबल्स को रीसेटल और कंपनसेट किया जा सके एक सस्टेनेबल हाँ, प्रोसेस में, ये वो बोलना बहुत सोसाइटी। जरूरी है, मतलब अर्बन प्लानिंग के थ्रू जो जो सोसाइटी के वो पार्ट जो नेग्लेक्टेड हैं, हाँ, वल्नरेबल्स ऑफ द हाँ सोसाइटी। मार्जिनलाइज्ड हैं। वल्नरेबल तो देखो, वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड का फर्क समझा करो। हाँ, हाँ। वल्नरेबल आर दोज पीपल who basically are on the verge of being marginalized. आपने They are सीओडीपी के इंटर में बताया था, यस। हाँ, they are not still marginalized, but they यस, can be एनी टाइम in दे कैन time, बी है ना, मार्जिनलाइज्ड, they are यस। not risk, है ना, for any natural calamity हुई या कुछ ऐसा हो गया। हम्म। So in this pandemic era, many vulnerable society has gone marginalized, ओके। है ना। तो थोड़ा सा तो हम जब बात कर रहे हैं, तो जब दोनों वर्ड हमको लेना है, तो दोनों को दो अलग अलग लाइन में लेंगे। ठीक। So we'll put back or bring back the marginalized community or homeless or all those poor people back into the mainstream, है हम्म, ना, अच्छी urban planning से, and we will also safeguard the vulnerable society, हम्म, है ना, and try to give the security over their livelihood and choice of other livelihood option or shifting livelihood option for them। हम्म, तो दोनों के लिए दो लाइन में बात करेंगे। हम्म, ठीक है। फिर नेशन के लिए क्या लिखा तुमने? यही, इसको ही मैंने नेशन के लिए कर दिया था, नेशन के अलग हम्म, अलग। हाँ, मतलब यही बात हुआ कि ऑफ कोर्स दे विल बी इन मेन स्ट्रीम, तो अर्न करना शुरू कर देंगे, फिर उनके और भी कई चीजें होंगी। तो हम्म, बेसिकली मतलब मेरा टोटल जिस्ट ये था कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसमें से सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो लग्जरी के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग पुश फैक्टर्स की वजह से भी जा रहे हैं। many of them in fact are going with the for about push factor. So to provide them a decent livelihood, to provide them shelter, to for the equitable distribution of resources, maintenance of the sanitation, water and hygiene, this particular social perspective is being taken care of in this course in a sustainable process. ठीक है, मतलब हम्म, उसमें थोड़ा हम्म, नेशन के टाइम में थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे बात करना है, ठीक है। और सोसाइटी के टाइम में सोशल पर्सपेक्टिव से बात फिर करना है। सेम सोशल। सेम चीज को तुम उसमें भी डाल सकते हो। ओके। तो सोशल इनइक्वालिटी अगर ब्रिज हो रही है तो सोशल पर्सपेक्टिव हो गया, हम्म, और इनकम इनइक्वालिटी अगर ब्रिज हो रही है तो नेशंस के पर्सपेक्टिव हो गए, हम्म, है ना। challenges that this course and people pass out, challenges क्या है? established प्रोफेशन नहीं है ये, है ना। हम्म, And people get confused कि what can be done by other professionals like development studies और पब्लिक हम्म। पॉलिसी पढ़ने वाले और अर्बन पॉलिसी वाले में क्या डिफरेंसेस हो सेम सकते हैं। चीज मैंने लिखी, दिस कोर्स इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू ग्रो इन नीड्स ऑफ सोसाइटी बट इट्स यूनिकनेस एंड डिमांड वुड टेक अ लिटिल मोर टाइम। हाँ, Organizations, institutions are still treating it to be a generic course. तो पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस और डेवलपमेंट स्टडीज प्रोफेशनल्स की ही हाई डिमांड है हर सोशल स्फीयर और प्रोफेशनल स्फीयर में। हम्म, ऐसा तो पर्सन सीकिंग अ जॉब इन अ पर्टिकुलर एरिया वुड गेट इट एज अ पॉलिसी एनालिस्ट रादर देन अ अर्बन पॉलिसी प्रोफेशनल। ठीक है, ये क्या है? ये पुअर नेबरहुड इश्यूज। ड्रेनेज, अच्छा, ये नेबरहुड इश्यूज है। हम्म, लेस वेलकमिंग नेचर ऑफ माय सोसाइटी ये टुवर्ड्स मैंने ब्लू में माइनॉरिटी, उसके सोल्यूशंस लिख दिए। मोर सोशल गैदरिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन। अच्छा, ऐसे किए हो तुम। हम्म, So proper mapping waste collectors, nexus of the formal and informal, participant limit the social disposal of multiple waste. Okay, elitist behavior of corporates, more coverage of.
ठीक है. I see less children playing outdoor. ये तो सच में यार हद है ये. Stray cattle and other animals find regional social issues and issues related to your subjects. Job, unemployment, unemployment degree. तुमने इसमें इसमें नहीं ये रीजनल सोशल इश्यूज में ना रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट में लिखो. अनएम्प्लॉयमेंट लिखने की बजाय लिखो सॉरी, ये डिस्गाइज्ड. मैंने स्टेट के इश्यूज लिख दिए. हाँ हाँ, मतलब अच्छा स्टेट के इश्यूज ये लिखोगे हाँ. लेकिन अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना है ना हाँ हाँ. यू शुड राइट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके. सॉरी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्योंकि शहर में ओके. क्या होता है मेनी ऑफ द टाइम व्हेन मतलब जैसे कोई एमबीए विल या कम कोई फॉर बीटेक अ हाँ पर्टिकुलर वो जॉब. आया लेकिन लेकिन ही कुड नॉट डू गेट द जॉब ऑफ द सेम प्रोफाइल. तो करेक्ट. वो लो लो दिस पेइंग या लो पेइंग लो जॉब. हाँ जो लेस डिजर्विंग जॉब है वो फिर ले लेते हैं और कई बार उनको उसी में ट्रैप होकर रह जाना पड़ता है. हम्म. And also the urban issues like कि since city planning has not been done properly so people are living very compact हम्म. and there is no scope for recreation और इस तरह की जो issues है वो recreation is a very important thing. ओके. समझे जब जब 1920 का डिप्रेशन आया था यूएस में हम्म. तो after that when they started replanning and gathering the economy back है ना हम्म. तो दे हैव पुट दिस एजेंडा ऑफ रिक्रिएशन. उसमें तीन वर्ड होता था पता नहीं कैसे इकोनॉमी एजुकेशन इकोनॉमी एंड रिक्रिएशन ऐसा कुछ था या हम्म. रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था उनका उसमें. तो उसके हम्म. बाद से जितनी भी प्लानिंग होती है स्कूल है गांव है सिटी हम्म. प्लानिंग अर्बन प्लानिंग रूरल हम्म. प्लानिंग हम्म. दे पुट दिस फैक्टर. तुम देखोगे बहुत सारे वहाँ पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पिकनिक एरियाज होते हैं हम्म. मूवमेंट एरियाज होते हैं है ना हम्म. जहाँ पे वॉक करके सकते हो बहुत सिक्योर सेफ पार्क्स भी बड़े बड़े बनाए गए. तो इंडियन रूरल अर्बन प्लानिंग में दिस हैज बीन मिसिंग सिंस लॉन्ग. हम्म. दिल्ली उल्ली जैसी जगह में तो फिर भी लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्लान करके पार्क वार्क बहुत सारा चीज बना दिया हम्म. है ना. बट अदर सिटीज अदर अर्बन अर्बन एरियाज डजंट हैव दिस मच ऑफ थॉट प्रोसेस एंड बैकग्राउंड मतलब पॉलिसी मेकिंग के बैकग्राउंड में कि रिक्रिएशन को भी वो दे सके इम्पोर्टेंस दे सके. ओके. सो सिटी के बाहर कोई प्लेस होना चाहिए जहाँ पे हम्म. लोग मूव कर सके पिकनिक हम्म. कर सके ऐसा. हम्म. सो स्पेशली अर्बन एरिया मिसेस दैट अ लॉट. रूरल हम्म. एरिया में तब भी नहीं होता कि तालाब वाला में चले जाते हैं लोग खेलने के लिए हाँ कूदने के हाँ. लिए. हाँ. ठीक है. क्लाइमेट वर्सेस में ये पूरा पूर सोसाइटी स्ट्रक्चर मोर सोसाइटी फ्रेम्स. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये सब ठीक है. चलो आज तुम बहुत सारी चीजें तो हुआ कवर हमारा. ठीक है.